इंटरव्यूअर का सिंपल क्वेश्चन है, एक हैश सेट है, उसमें मैंने न्यू एम्प्लॉय ऐड किया, ठीक है। और अब बताओ जब मैं हैश सेट को प्रिंट करूंगा या हैश सेट का साइज चेक करूंगा तो वो कितना आएगा। ये बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे आप बात करोगे एम्प्लॉय के लिए कि इट डिपेंड्स हाउ द एम्प्लॉय क्लास लुक लाइक, फॉर एग्जाम्पल whether the employee class has overridden the hash code and equals method or not। वो बोलेगा कि अच्छा हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड क्या है और क्यों ओवरराइड करने हैं। वो मतलब थोड़ा सा ना देखेगा कि हैश कोड इक्वल्स में आपकी नॉलेज कैसी है। तो पहले चलो बिना हैश कोड इक्वल्स के यहाँ पे इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये जो दोनों है ना, ये डुप्लीकेट्स अवॉइड यहाँ पे नहीं होंगे, ये दिख सेम रहे न्यू एम्प्लॉय, पर ये दोनों के दोनों एम्प्लॉय यहाँ पे सेट में ऐड हो जाएंगे। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे दोनों ही एम्प्लॉय आईडी सेम है, दोनों की वैल्यू 0 नल बाय डिफॉल्ट सेट हो गई है, 0 नल सेट हो गई है, दोनों सेम है। लेकिन हैश सेट अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे मिस कर चुका है। जो डुप्लीकेट्स अवॉइड करने चाहिए वो डुप्लीकेट्स अवॉइड नहीं कर रहा है। उसका रीजन क्या है, इंटरनली यू कैन एक्सप्लेन कि हैश कोड इक्वल्स हमने ओवरराइड नहीं किया। फिर बोलेगा हैश कोड इक्वल्स मैंने ओवरराइड नहीं किया, फिर भी ये सेम दिखते हैं, ये रिप्लेस क्यों नहीं हुए या फिर ये डुप्लीकेट्स अवॉइड क्यों नहीं हुए। तो यू विल एक्सप्लेन कि अंदर जो हैश मैप इंटरनली यूज़ हो रहा है उसमें ये एज ए की दोनों टाइम गया। अब क्योंकि हैश कोड और इक्वल्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसमें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेम बकेट पे गए होंगे, वो दोनों वैल्यूज़ की नोड अलग अलग जगह बनी होंगी, राइट। कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ना ये हमारा। तो अब देखो इसमें मैंने बताया था ना कि एक न्यू एम्प्लॉय हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, राइट। न्यू एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं, शॉर्ट में मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये न्यू एम्प्लॉय फिर से हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, राइट। अब देखो यही सिनेरियो है, सेट में हम ये न्यू एम्प्लॉय 2 टाइम ऐड कर रहे हैं। तो क्योंकि अब यहाँ पे देखो इंटरनली मैप है और हर मैप पे मैंने बताया था कि एक लिंक लिस्ट नोड अटैच होती है। तो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है या ऐसा पॉसिबल होगा कि यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय के लिए हैश कोड और इंडेक्स जनरेट होके गई है, हो सकता है ये एक एम्प्लॉय यहाँ आ गया हो, एक एम्प्लॉय यहाँ आ गया हो, क्योंकि ये हैंडल अच्छे से नहीं हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे साइज 2 दिख रहा है। इक्वल्स भी अगर हम नहीं करेंगे तो उस केस में क्या हो सकता है, इन दोनों के लिए सेम आ जाए। लेट से हैश कोड है और इक्वल्स नहीं, हो सकता है ये दोनों एक जगह आ जाए। लेकिन यहाँ पे जब इक्वल्स में चेक करेगा तो वो उसे पता ही नहीं लगा पाएगा कि वो सेम है, तो इसके नीचे जाके एक नया एम्प्लॉय लग जाएगा, तो भी आप साइज चेक करोगे तो 2 ही आएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हैश कोड और इक्वल्स दोनों मेथड इसमें ओवरराइड हों, ठीक है। अब देखो, अब हम जाते हैं हमारी एम्प्लॉय क्लास में। यहाँ एम्प्लॉय क्लास में हमने ये हैश कोड और इक्वल्स अपने ओवरराइड कर दिए। सिंपली कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट डॉट हैश कॉल करते हैं और ये जो भी हमारी अंदर की प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे आईडी और नेम, उनका कंटेंट्स चेक करते हैं कि वो दोनों सेम है कि नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों का साइज़ क्या आएगा, या क्या ये दोनों एम्प्लॉय प्रिंट होंगे या सिंगल एम्प्लॉय प्रिंट होगा, ठीक है। क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। अब हमने हैश कोड और इक्वल्स ओवरराइड कर दिए हैं, ओनली 1 वैल्यू। अब इसने डुप्लीकेट्स को अवॉइड कर दिया है। ऐसे ही अगर आप इसमें न्यू एम्प्लॉय में कोई भी आईडी नेम एज वगैरह डालोगे तो उस हिसाब से वो हैश कोड और इक्वल्स का कंटेंट्स चेक करके यहाँ पर डुप्लीकेट्स अवॉइड हो जाएंगे, ओके। तो ये है हैश सेट की एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, और आप इतना एक्सप्लेन कर पाते हो तो इंटरनल वर्किंग के लिए वो सेटिस्फाई होगा।